हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। हम कर रहे हैं एंशंट हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड और इससे पहले हम ऑलरेडी एक वीडियो कर चुके हैं एंशंट हिस्ट्री पर। आपने नहीं देखी हो तो जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं और आज एंशंट हिस्ट्री हम सेकेंड वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे उत्तराखंड की, ठीक है। तो एंशियंट डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उत्तराखंड की जो भी हैं। देखिए, एंशियंट ट्राइब्स इन उत्तराखंड कौन कौन सी थी? कीरता, तांगाना, खास, दारत, कुलिंद, अयोध्या एंड नाग। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एंशियंट ट्राइब इन उत्तराखंड और विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंशियंट ट्राइब्स इन उत्तराखंड। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। ऐसे आप 2-4 बार पढ़ेंगे ना, आपको एक चीज़ें याद आ जाएंगी कि हाँ, ये वाली ट्राइब हमने नहीं पढ़ी थी। डायनेस्टी की बात करें तो कुलिंद और कुनिंद डायनेस्टी, ठीक है। कुलिंद डायनेस्टी भी बोलते हैं, कुनिंदा डायनेस्टी भी। और अयोध्या डायनेस्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। कुनिंदास जो थे वो फर्स्ट पॉलिटिकल पार्ट थी जिसने कि रूल किया था उत्तराखंड पे, जिसके जो सुबाहु थे वो ग्रेटेस्ट किंग थे और इन्होंने सुबाहुपुर जो है वो इस्टेब्लिश किया था, जो कि अभी कहाँ है? उत्तराखंड में, श्रीनगर में। और यहाँ पे ये फेमस क्यों है कि पांडवास ये कहा जाता है कि यहाँ पे पांडवास ने एक रात गुजारी थी जब अपने वो एग्जाइल पर थे, वनवास पे, तब। अमोद भूति और अमोघ भूति भी कहीं कहा जाता है, कभी कहीं कहीं इन्हें। अमोद भूति मोस्ट पावरफुल किंग थे और इनकी डेथ के बाद जो है शाका ने कंट्रोल कर लिया था इस डायनेस्टी को और बिल्ड किया था शाकाज ने कातरमल सन टेम्पल, और जो कि कहाँ पे है? कोसी में, अल्मोड़ा में, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसे लग रहे हैं नोट्स और जो क्लासेस है वो, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। कुनिंदा कॉइन्स जो थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं हिस्ट्री के बिटवीन 200 BC टू 300 BC। और 3 टाइप्स के कॉइन्स पाए जाते हैं, ठीक है। अमोद भूति टाइप कॉइन्स इसलिए, देखिए इसमें जो आपको पता होगा उत्तराखंड PCS में जो मेंस में 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आते हैं और 5 मार्क्स के भी आते हैं, तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं, देखिए कॉइन से। तो अमोदपुरी टाइप जो है वो कॉपर एंड सिल्वर है और रिटन कौन सी लैंग्वेज है उसमें? ब्राह्मी एंड खरोस्ती स्क्रिप्ट। अल्मोड़ा टाइप जो है सिर्फ उत्तराखंड में पाए जाते हैं कॉइन, ऐसा लिखा गया है। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, PYQ है ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और इसमें नेम कौन कौन से होते हैं? शिवा दत्ता, शिवा पालिता और हरिदत्ता नाम पाया जाता है जो किंग्स हैं उनके, ठीक है। थर्ड कॉइन है छत्रेश्वर टाइप। और इन्हें छत्रेश्वर टाइप क्यों बोला जाता है? क्योंकि उनकी जो डाइटी थे छत्रेश्वर, उनके नेम पे इन्हें इशू किया गया था। अच्छा, इन महाभारत बाय विच नेम वर कुनिंदा किंग बॉर्न? तो क्या क्या बोला जाता था इन्हें? द्विज श्रेष्ठ बोला जाता था। ये भी PYQ है आपका, ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। ये भी प्रीवियस से क्वेश्चन है। कॉपर कॉइन रिलेटेड टू डायनेस्टीज हैज बीन डिस्कवर्ड एट एंड एक्सकेवेटेड यज्ञ वेदिका साइट एट पुरोला, ठीक है। बोला गया है कि किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं ये कॉइन, तो ये कुनिंदा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। कुशान कॉइन्स इन लार्ज नंबर इन रीजन एट वीरभद्रा, ऋषिकेश, मोरध्वज, कोटद्वार, गोविसन, काशीपुर। अच्छा, ये जो नेम है वो क्या है? ये एशियन नेम है प्लेस के, और अभी ये जो नेम है ये प्रेजेंट नेम है। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि बोल दिया जाता है कि एंशियंट नेम क्या था, इसका बताइए आप। जैसे ऋषिकेश का दे देंगे वो, तो आपको पता होना चाहिए वीरभद्र कहा जाता था एंशियंट हिस्ट्री में से। और कोटद्वार को मोरध्वज कहा जाता था और काशीपुर को गोविसन। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें। प्रेजेंट एविडेंस दैट कुनिंदा कंटिन्यू टू रूल इन सुंगा एंड कुशाना। ये जो कॉइन्स हैं इनसे पता चलता है कि कुनिंदाज ने कंटिन्यू किया था रूल ड्यूरिंग सुंगास एंड कुशानास, जो कि कुशानास का पीरियड क्या था? 1st to 3rd सेंचुरी AD पीरियड। कॉइन्स जो है अवध्या रूलर्स के, जो कि कौन थे? अवध्या रूलर्स कंटेम्पररी रूलर्स थे कुनिंदास के, ठीक है। उन्हें पाया जा रहा है, कहाँ से पाया जाता है उन कॉइन्स को? जौनसर बाबर, जो कि कहाँ पर है? देहरादून में है प्रेजेंट। कुनिंदास ने स्टैब्लिश किया था कारतिरपुर, जो कि क्या है? प्रेजेंट एरिया कौन सा है कारतिरपुर का? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कि उत्तराखंड पूछ लिया जाएगा आपको एग्जाम में कि जो कारतिरपुर है वो प्रेजेंट डे में कौन सा एरिया कवर्ड करता है? तो उत्तराखंड प्लस हिमाचल प्रदेश प्लस नॉर्दर्न पार्ट ऑफ रोहिलखंड, कारतिरपुर का ये एरिया
प्रेजेंटली कवर करता है। और इसे करतारपुर का जो मेंशन है वो प्रयागराज रॉक एडिक्ट है उसमें भी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया ये। नेक्स्ट है पोस्ट गुप्ता टू पोस्ट हर्षा पीरियड। पोस्ट गुप्ता में देखिए 3 डायनेस्टीज हैं। फर्स्ट इज यादवा डायनेस्टी, जिसे के बारे में कौन से एडिक्ट में बताया गया है, लाखमंडल एडिक्ट, ईश्वरा जो किंग थे उनके बारे में बताया गया है यादवा डायनेस्टी के बारे में इस एडिक्ट में, ठीक है। कैपिटल जो है वो यादवा डायनेस्टी की कौन सी थी, सिंहपुर। और जो सेन वर्मा थे वो थे इंपॉर्टेंट रूलर, ठीक है। तो हम एडिक्ट का पता होना चाहिए आपको कि ये वाला एडिक्ट किस डायनेस्टी के बारे में बताता है। कैपिटल पता होना चाहिए और इम्पोर्टेंट रूलर भी पता होना चाहिए, ठीक है। सेकंड है नाग डायनेस्टी। जो त्रिशूल एडिक्ट है गोपेश्वर इन गढ़वाल, वो बताता है इसके बारे में, नाग डायनेस्टी के बारे में। और पावरफुल रूलर कौन थे इसके, गणपति नागा। मौखारी डायनेस्टी थर्ड डायनेस्टी है यहाँ की, और जो जिसने क्या किया था, नागास को, मतलब नागास को इसने वाइप किया था मौखरी डायनेस्टी ने। और मौखरी डायनेस्टी को किसने हटाया था, हर्षवर्धना पीरियड जो थे ना, थानेश्वर जिनकी कैपिटल थी उन्होंने। तो जो लास्ट रूलर थे मौखरी डायनेस्टी के वो कौन से थे, ग्रियावर्मन थे। और इन्हें असैसिनेट कर दिया गया था अंडर रूल ऑफ हर्षवर्धना। और उनकी कैपिटल हमें पता ही होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे भी एग्जाम के पर्पज से। हर्षा पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। अच्छा, इस आपको पता होगा कि जो हर्षवर्धन थे उनके टाइम पे हेनशांग आए थे इंडिया में। और हेनशांग ने अपनी बुक में एक किंगडम का नाम दिया है उत्तराखंड में, सुवर्ण गोत्रा। उन्होंने बोला है कि इसे रूल किया गया था वीमेन के द्वारा, और कहा है इसे स्त्री राज्य, ठीक है। किसे कहा गया है, सुवर्ण गोत्रा एक रीजन है, उसे बोला गया है स्त्री राज्य। नेक्स्ट इज पोस्ट हर्षा पीरियड। इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ हेनशांग ने अपने अकाउंट में शत्रुघ्न किंगडम और ब्रह्मपुर स्टेट ऑफ पौरवा के बारे में बताया है, ठीक है। नेक्स्ट इज पढ़ लेते हैं कार्तिकेयपुर डायनेस्टी। कब से कब तक थी ये, 780 टू 1050 AD। अच्छा, ऑफिशियल लैंग्वेज एग्जाम में आ चुकी है, पूछा गया है कि कार्तिकेयपुर की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, संस्कृत थी, ठीक है। कैपिटल थी कार्तिकेयपुर, जो कि कहाँ पे अभी प्रेजेंट है, जोशीमठ चमोली में। उसके बाद शिफ्ट कर ली गई थी इस डायनेस्टी में बैजनाथ में कैपिटल, जो कि अभी कहाँ है प्रेजेंट में, बागेश्वर में है, इन कत्यूरी वैली ऑफ अल्मोड़ा। बेसिकली 3 फैमिलीज ने रूल किया था कार्तिकेयपुर डायनेस्टी को। फर्स्ट फैमिली जो थी उसके फाउंडर थे वसंत देव, और ये किसके द्वारा पता चलता है हमें, अकॉर्डिंग टू बागेश्वर इंस्क्रिप्शन। टाइटल वसंत देव को दिया गया था परम भट्टार का और महाराजा धीराज। वसंत देव ने डोनेट किए थे विलेज जिसे कहा गया था सोनेश्वर टू टेम्पल नियर बागेश्वर। ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। राज तरंगनी किसने लिखी थी, राज तरंगनी बाय कलहन। उन्होंने मेंशन किया था कि जो गढ़वाल रीजन को जो कॉन्क्वेस्ट किया गया था एक रूलर कश्मीर के द्वारा, जिनका नाम क्या था, रूलर ऑफ कश्मीर कौन थे, ललित आदित्य मुक्तापीड नाम था इनका। मे बी कुछ 1-2 वर्ड में कब वो हो, लेकिन नाम यही है इनका, ललित आदित्य मुक्तापीड। इन्होंने किया था कॉन्क्वेस्ट गढ़वाल रीजन को, और ये क्या थे, कश्मीर के रूलर थे, ठीक है। और खापर देव ने स्टैब्लिश की थी न्यू डायनेस्टी बाय कैप्चरिंग कार्तिकेयपुर, ठीक है। कार्तिकेयपुर को क्या किया था, कैप्चर कर लिया था खापर देव ने। और जो किंग खापर देव थे ना वो कंटेम्प्ररी किसके थे, किंग यशोवर्मन ऑफ कन्नौज। सेकेंड फैमिली फाउंडर जो थे वो थे निम्बार, और निम्बार ने फाउंड किया था निम्बार डायनेस्टी। और निम्बार ने साइन की थी ट्रीटी विद पालास। और निम्बार कौन थे, सैवेज फॉलोअर थे, और उन्होंने विमाना बनाया था एट जागेश्वर। निम्बार के सन थे इष्टांगादेव। वेरी इंपॉर्टेंट है इनके बारे में एक पॉइंट, कि इष्टांगादेव ने और कार्तिकेयपुर ने किया था कि ट्राई किया था इंटीग्रेट करने के लिए उत्तराखंड को एक एरिया में, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि किसने ट्राई किया था, ठीक है। कोई भी एक नाम दे सकते हैं, दोनों भी दे सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। और इष्टांग देव ने जागेश्वर में बिल्ड किया था टेम्पल नवदुर्गा, महिषमर्दिनी और नालराजा के नाम से।
इष्टांग देव के जो सन थे उन्हें ललितेश्वर देवा, ललित सूर्य देवा इस तरीके से नाम से जाना जाता है। जो और इन्हें क्या बोलते हैं, ग्रेटर बिल्डर ऑफ दिस पीरियड बोलते हैं। और किसके बारे में बताया गया है, कॉपर इंस्क्रिप्शन ऑफ पन्नुकेश्वर ने इन्हें डिस्क्राइब किया था, ललितेश्वर देवा को, अवतार ऑफ वराहा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ जाता है कि अवतार ऑफ वराहा किसे बोला गया है, कौन से राजा को बोला गया है, या फिर कौन से इंस्क्रिप्शन के द्वारा पता चला है ये बात, किस इंस्क्रिप्शन ने ये बात कही है। तो पन्नुकेश्वर इंस्क्रिप्शन ने ये बात कही है। ठीक है, इच्छार्थ ने स्टैब्लिश की थी सलोदित्य डायनेस्टी। इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ फाउंडर है तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे के जो हम डाटा पढ़ेंगे ना, सारे PYQ हैं, आपके सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं उत्तराखंड के अलग अलग एग्जाम्स में। ड्यूरिंग कार्तिकेयपुर डायनेस्टी आदि गुरु शंकराचार्य अराइव हुए थे उत्तराखंड में, और उन्होंने क्या किया था, जो वहाँ पे इन्फ्लुएंस था बुद्धिज्म का उसे ख़त्म किया था एंड रिस्टोर किया था हिंदुज़्म को। बद्रीनाथ और केदारनाथ जो टेम्पल था उसे रिनोवेट किया था। ठीक है, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने, एंड ज्योतिर्मठ को इस्टेब्लिश भी किया था। किसके ड्यूरिंग किस डायनेस्टी के टाइम पे, कार्तिकेयपुर डायनेस्टी। और डाइड कब हुए थे ये, 820 AD में हुआ था। कहाँ पे, केदारनाथ में। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, इसमें 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, एक हाथिया देवल नियर थाल पिथौरागढ़ को किसने बिल्ड किया था, बाज बहादुर चांद ने किया था। और ये इसका जो आर्किटेक्चर है वो किस पे बेस्ड है, कैलाश जो टेम्पल है, जो कि आप पढ़ते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो कैलाश टेम्पल है ना वो कहाँ पे है। ठीक है, कौन सी केव में उसका मेंशन है, बेसिकली कहाँ पे है, कौन सी केव में उसका मेंशन है। पीरियड ऑफ जाट चंद को कहा गया है गोल्डन पीरियड ऑफ कुमाऊं। ठीक है, गोल्डन पीरियड ऑफ कुमाऊं बोला गया है। किसने बोला है, पीरियड ऑफ जो चारचंद जो किंग थे उनको बोला गया है। एंड दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में 1 लाइनर में बहुत आते हैं। नाली, ज्वेला, विशा, अधाली, पालो, मासा, ये क्या है, यूनिट्स हैं लैंड मेजरमेंट की इन एंशियंट हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, एंशियंट टाइम में ये थी यूनिट्स। और आपका ये जो उत्तराखंड PCS मेंस है ना, उसमें 2 नंबर में भी पूछ लेगा कि एंशियंट टाइम में उत्तराखंड में यूनिट जो थी लैंड मेजरमेंट की, उनका किसी 4 या 5 यूनिट्स का नाम बताइए। तो पता होना चाहिए आप लोगों को। डायनेस्टी एंड, ये देखिए PYQ है ये, डायनेस्टी एंड कैपिटल नोन बाय तालेश्वर कॉपर प्लेट। तो किस डायनेस्टी के बारे में पता चलता है हमें, पौरवा डायनेस्टी के बारे में पता चलता है। और कैपिटल क्या थी पौरवा डायनेस्टी की, ब्रह्मपुरा थी। ठीक है, तो ये था छोटा सा वीडियो, और इसमें हमने 2 वीडियो में कवर कर लिया एंशियंट हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। और आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो बहुत मुश्किल है कि इसमें से जाए क्वेश्चन, आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए प्रीलिम्स ऐसा कि आपको पता होगा, फैक्चुअली होता है। ठीक है, तो अच्छे से फैक्ट्स रखने हैं आपको, और ये आपको उत्तराखंड PCS मेंस में भी काम करेगा, 2 मार्क्स में, 5 मार्क्स में। ठीक है, जो क्वेश्चन हैं उसकी उसमें, तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और हाँ, बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना है उत्तराखंड के GK को, क्योंकि इस बार से 2024 से उत्तराखंड के मेंस में भी 2 पेपर जुड़ गए हैं। ठीक है, पहले उत्तराखंड का जो है हर एक पेपर में थोड़ा थोड़ा पार्ट था, अलग से 2 पेपर जुड़ गए, जैसे कि आपके UP PCS में है, UP स्पेसिफिक, वैसे ही उत्तराखंड स्पेसिफिक भी हो गए। तो बहुत अच्छे से आप नोट्स बनाइए, बहुत अच्छे से पढ़िए गाइस, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। और अब हम करेंगे इसके बाद मिडिवल हिस्ट्री। ठीक है, और बस पढ़ते रहिए अच्छे से। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो। बस पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।